राजस्थान के टोंक में चंद गद्दार लोगों ने आईएसआईएस और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए और इन गद्दारों की अगुवाई स्थानीय कांग्रेसी पार्षद मरगूब अहमद ने की। इससे भी हैरानी की बात यह कि इन गद्दारों पर 24 घंटे बाद भी देशद्रोह का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ और न ही इनकी गिरफ्तारी। टोंक की सड़क पर बगदादी के बच्चे, टोंक में आईएसआईएस जिंदाबाद के लगाए नारे। टोंक की सड़क पर आईएसआईएस जिंदाबाद के नारे लगाते बगदादी के इन बच्चों को देखिए। इन्हें शायद इस बात का इल्म नहीं कि ये सीरिया की नहीं, हिंदुस्तान की सड़क है और यहां ऐसी नारेबाजी करना देशद्रोह है। लेकिन इन्हें खौफ हो भी तो कैसे? इनकी हौसला अफजाई करने वाला कांग्रेस पार्टी का स्थानीय वार्ड पार्षद है। मरगूब अहमद नाम का यह कांग्रेस पार्षद आईएसआईएस जिंदाबाद के नारे लगाने वालों की अगुवाई कर रहा था। टोंक की सड़क पर पाकिस्तान जिंदाबाद। कब गिरफ्तार होंगे देश के ये गद्दार? टोंक में इन गद्दारों ने न सिर्फ आईएसआईएस जिंदाबाद के नारे लगाए बल्कि पाकिस्तान जिंदाबाद के भी नारे लगे। सरेआम और खुलेआम की गई इस नारेबाजी को टोंक प्रशासन ने भी सुना। पुरुषोत्तम जोशी, जी मीडिया, टोंक। टोंक में आईएसआईएस के नारों पर जी मीडिया की खबर का असर हुआ। इस मामले में गृहमंत्री गुलाबचंद कटारिया की सख्त प्रतिक्रिया सामने आई है। गृहमंत्री ने कहा कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन जो टोंक में हुआ है, मतलब इस विरोध की आड़ में अगर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं या ये जिंदाबाद लगाते हैं तो निश्चित रूप से अपराध है। और ये अपराध, जैसा मैं आपकी इस वीडियो पे सुन रहा हूँ, निश्चित रूप से पुलिस उन सब के खिलाफ कार्रवाई करेगी। और इसमें जिस तरह का पार्षद का वर्षन आ रहा है तो पुलिस से निश्चित रूप से सख्त कार्रवाई करेगी। टोंक जिले के मालपुरा में कथित नारेबाजी को लेकर एसपी दीपक कुमार ने जी मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि 6 लोगों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज कर लिया गया है। साथ ही 25 से 30 अन्य लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। साथ ही दावा किया है कि जांच में सामने आने पर देशद्रोह का मामला भी दर्ज किया जाएगा। उनके रिकॉर्ड हमने खंगाले और लोगों से पूछताछ की। अपनी सूत्र सूचना से हमने जानकारी प्राप्त की तो 6 लोग नामजद हैं और अन्य 25-30 लोगों के विरुद्ध हमने एक एफआईआर दर्ज किया है 153 में, जो कि सौहार्द बिगाड़ रहे हैं 2 समुदाय के बीच। अभी तफ्तीश जारी है। मैंने कहा कि आपत्तिजनक टिप्पणी है। उसमें कुछ लोगों का कहना है कि कुछ ऐसे भी बोल रहे थे, शायद एक यूपी में एक घटना हुई थी कि इन्होंने बयान दिया, उस बयान को इन लोगों ने कहा कि उसे फांसी पे लटकाओ। उस आदमी को इस तरह की बयानबाजी हो रही थी। बयानों का अभी हमने ऑफिशियल जो है हमारे पास जो वीडियो क्लिपिंग है उसको हम अध्ययन कर रहे हैं और इस अध्ययन के विरुद्ध अगर देशद्रोह का भी आता है तो वो भी मुकदमा दर्ज कर। अधिक जानकारी के साथ हमारे जी मीडिया संवाददाता टोंक से पुरुषोत्तम जोशी हमारे साथ बने हुए। पुरुषोत्तम, फिलहाल पुलिस ये कह रही है कि जो लोग दोषी पाए गए दावा कर रही है कि उनके खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज होगा। तो अभी तक पुलिस की कार्रवाई क्या क्या हुई है, किन किन लोगों को चिन्हित किया गया और किस दिशा में आगे बढ़ रही है कार्रवाई? देखिए माधुरी, बिल्कुल बताना चाहेंगे, जिस प्रकार से जी मीडिया ने लगातार खबर प्रसारित की है उसके बाद से पुलिस ने पूरी तरह से हरकत में आई है। और अब तक जिस प्रकार से जानकारी मिल पा रही है, 8 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है और उनसे गहन पूछताछ की जा रही है। साथ ही मालपुरा कस्बे में एहतियातन जो है आरएसी का जाब्ता तैनात किया गया है। आसपास के पुलिस थानों से भी जाब्ता बुलाया गया है और उनको वहां तैनात किया गया है। जिस प्रकार से जानकारी मिल पा रही है कि पुलिस अधीक्षक खुद इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के अधिकारियों को, पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। और अभी फिलहाल जो मालपुरा कस्बे का माहौल है पूरी तरह से शांत है और आरोपियों को चिन्हित करने का काम जो है थाना अधिकारी खुद कर रहे हैं। और जिन लोगों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज हुआ है उनको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की टीमें शहर में रवाना हुई है। उनके घरों पर छापेमारी कार्रवाई की जा रही है और जल्द ही उन लोगों को गिरफ्तार करने के प्रयास किए जा रहे हैं। जी माधुरी।
बिल्कुल। वहीं पुरुषोत्तम, जो कांग्रेसी पार्षद इस जुलूस की अगुवाई कर रहे थे, मरगूब अहमद, उनसे भी पूछताछ की बात सामने आई थी। कुछ बात जानकारी निकलकर सामने आ पाई है इस बारे में? देखिए, बिल्कुल माधुरी, अब तक जिस प्रकार से पार्षद मरगूब अहमद से पूछताछ की गई है वो पूरी जानकारी अब तक खुलासा नहीं हो पाया कि आखिर मरगूब अहमद से किस प्रकार की पूछताछ की गई है और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करने के मूड में पुलिस है। जिस प्रकार से सामने आया कि मरगूब अहमद जो है वो पूरे प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे थे और जो नायब तहसीलदार को जो ज्ञापन दिया था, मरगूब अहमद ने खुद की उपस्थिति में वो ज्ञापन समाज के लोगों से दिलवाया था, लेकिन अब तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिली है। जी माधुरी। बिल्कुल। आगे पुलिस क्या जो दावा कर रही है, क्या माना जाए कि जो टीमें बनाई गई हैं, क्योंकि 24 घंटे बीत चुके हैं पुरुषोत्तम, और सिर्फ 4 लोगों को हिरासत में लिया जाना, सिर्फ 25 या 30 लोगों को चिन्हित करना, नामजद मामला दर्ज करना, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं। और ये मसला सिर्फ इससे नहीं जुड़ा कि किसका विरोध हो रहा था। मसला यहाँ हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाने का है और आतंक को तवज्जो, आतंक के समर्थन में नारे लगाने का था। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, मालपुरा में इससे भी पहले कई ऐसी बाहर की घटनाएं देखने को मिली है, लेकिन आज जो इस प्रकार से पूरा मामला सामने आया है, पुलिस ने जो वीडियो जो हाथ लगाया, जो व्हाट्सएप पे जो वीडियो वायरल हुआ है, उस वीडियो के देखकर उन लोगों की पहचान करने में जुटी है। कुछ खास टीमें गठित की गई है जिनको उस वीडियो में लोगों की पहचान करने के लिए तैनात किया गया है और जल्दी इन लोगों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार ने अधिकारी को निर्देश दिए हैं और जल्दी देखने को मिलेगा। माधुरी, जिस प्रकार से दावा किया है कि कल शाम तक कई जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जिस प्रकार से दावा किया जा रहा है, लेकिन अब तक महज 8 लोगों को हिरासत में लिया गया है और पूरे प्रदर्शन में देखने को मिला है। माधुरी, जिस प्रकार से वीडियो हम लोग दिखा पा रहे हैं दर्शकों को, इसमें करीब 150 लोग मालपुरा कस्बे के हैं, लेकिन 25 लोगों के खिलाफ जो है अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। उनकी अभी तक पहचान भी नहीं हो पाई है कि ये 25 अन्य लोग कौन थे। जी माधुरी। बिल्कुल, शुक्रिया पुरुषोत्तम जानकारी पहुंचाने के लिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर यही कि बगदादी के समर्थन में नारे, टोंक की सड़कों पर। राजस्थान में आईएसआईएस का समर्थन करते लोग, लेकिन टोंक जिले का प्रशासन आखिरकार 24 घंटे बाद सिर्फ 4 लोगों को गिरफ्तार कर पाया। सवाल यहां पर यह कि कब इन्हें जेल की हवा खिलाई जाएगी। टोंक में समुदाय विशेष की आईएसआईएस के पक्ष में नारेबाजी को बीजेपी ने देशद्रोह करार दिया है। बीजेपी नेताओं ने ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है और कांग्रेसी पार्षद की निष्ठा पर भी सवाल उठाए हैं। टोंक में कल जिस तरह से जुलूस निकला, उसका नेतृत्व एक कांग्रेसी पार्षद कर रहे थे। उस नेतृत्व वाले जुलूस के द्वारा यदि इस प्रकार के आईएस के नारे लगते हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, निश्चित रूप से ये निंदनीय है। सरकार और पुलिस तो निश्चित तौर से कार्रवाई करेगी ही, लेकिन जिस संगठन से वो जुड़ाव रखते हैं उनके ऊपर भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, उसको भी इसके बारे में विचार करना चाहिए। कांग्रेस में जिस प्रकार गतिविधियां चलती हैं, ये समय से पर बातें निकलती भी रहती हैं और हमने देखा कि कांग्रेस का पार्षद जिस प्रकार से जिन गतिविधियों में लिप्त है, कांग्रेस को भी उनके खिलाफ कार्रवाई करने की आवश्यकता है। आपको बताऊं, चाहे कांग्रेसी हो, चाहे जनरल हो, चाहे मौलाना हो, चाहे कोई भी हो, चाहे मुस्लिम हो, जो देश के अगेंस्ट ऐसी बात करता है वो आदमी देश का गद्दार है। और हमारे कुरान में साफ साफ लिखा हुआ है, आधा ईमान वो है जो वफादारी देश की है, और देश हमारा पहले है, सबसे सर्वमान्य देश है, और देश सुरक्षित, हम सब सुरक्षित हैं। और आईएसआईएस के जो नाम लेते हैं, इस्लाम मुसलमान हो ही नहीं सकता जो ऐसा गंदा काम करें। उधर कांग्रेसी नेताओं ने कहा है कि वो इस पूरे मामले की पड़ताल करेंगे और कांग्रेसी पार्षद पर लगाए आरोपों में सच्चाई पाई गई तो कार्रवाई की जाएगी। यदि ऐसा हुआ है तो गलत हुआ है और ऐसा देशद्रोही ताकतों के समर्थन में हमें उनका विरोध करना चाहिए, और ऐसा कुछ हुआ है तो उनकी हमें जांच करा करके और दोषी जो भी हैं उनको समर्थन नहीं, उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करनी चाहिए। स्थानीय स्तर पर जिला कांग्रेस कमेटी के जो पदाधिकारी और अध्यक्ष हैं वो इस पर टिप्पणी करेंगे कि वो था या नहीं था, और था तो उसकी निंदा करते हैं और उसके विरुद्ध कार्रवाई भी निश्चित रूप से होनी चाहिए। हम ये मानते हैं कि आईएसआई जो है एक आतंकवादी संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसने दहशत फैलाई हुई है और जिस प्रकार के कारनामों को अंजाम दे रहा है उसके खिलाफ पूरा भारत ही नहीं, पूरा विश्व इनके खिलाफ। ऐसी अवस्था में यदि कोई व्यक्ति उस विचारधारा को संरक्षण देने के उद्देश्य से ऐसा कोई काम करता है तो वो निश्चित रूप से निंदनीय है। और जहाँ तक रही आपकी ये बात कि वो किसी पार्टी विशेष से ताल्लुक रखने वाले व्यक्ति के नेतृत्व में हुआ है, तो ये हमें जानकारी लेनी पड़ेगी।
राजस्थान के लिए वाकई चिंता की बात है कि जयपुर में आईएसआईएस का एजेंट इंटरनेट के जरिए आतंक का जाल बुन रहा था और जिस वक्त उसे जयपुर की अदालत में पेश किया जा रहा था, तकरीबन उसी वक्त प्रदेश के टोंक जिले में आईएसआईएस जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे थे। कर्नाटक से आए सिराजुद्दीन को तो गिरफ्तार कर लिया गया, पर टोंक में आईएसआईएस जिंदाबाद का खुलेआम और सरेआम नारा लगाने वाले 4 लोगों को आखिरकार 24 घंटे बाद गिरफ्तार किया गया। ये 2 तस्वीरें, एक तरफ जयपुर में बगदादी का जो एजेंट सिराजुद्दीन, जिसे जयपुर कोर्ट में पेश किया गया, दूसरी तरफ टोंक में जिस जुलूस में कथित तौर पर पाकिस्तान जिंदाबाद और आईएसआईएस जिंदाबाद के नारे लगे, इस जुलूस में से 4 लोगों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज हुआ। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात यही कि इसकी अगुवाई करने वाले स्थानीय पार्षद मरगूब अहमद पर किस तरह की पूछताछ हुई, क्या उनसे पूछा गया, और अभी तक कोई कार्रवाई की बात सामने नहीं आ पाई है। लेकिन हालांकि ये बताया गया कि पूछताछ उनसे की गई है। किस तरह की पूछताछ की गई, इस बात को पुलिस ने साझा नहीं किया है।